हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो चलिए हमारी हिस्ट्री का कुछ टॉपिक लाए हैं जो गवर्नर जनरल और वायसराय है। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर, बंगाल बहुत बड़ा प्रांत था जो आज के बिहार, उड़ीसा, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल सब एक हुआ करता था। तो वहाँ पे शासन करने के लिए थोड़ा कठिनाइयाँ होता था, तो वहाँ पे गवर्नर बनाया गया। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन है? लॉर्ड क्लाइव है। प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव है, लेकिन अंतिम गवर्नर पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स होगा। इसका कार्यकाल है 1757 से 1773। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे था गवर्नर, यहाँ पे है गवर्नर जनरल। तो गवर्नर जनरल कौन हो गया? वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम पूछेगा कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इनका कार्यकाल है 1774 से 1833 ईस्वी। ठीक है, यहाँ तक तो बंगाल हुआ, बंगाल का गवर्नर जनरल। अब क्या हो गया? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और अंतिम पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग है। इसका कार्यकाल 1833 से 1858 है। ठीक है, अब कह रहा है कि भारत का प्रथम वायसराय, गवर्नर हुआ, गवर्नर जनरल हुआ, फिर भारत का गवर्नर जनरल हुआ। अब क्या हो गया? भारत का वायसराय। वायसराय का अर्थ होता है राजा का प्रतिनिधित्व। मतलब जो राजा का फैमिली है, जैसे उसका बेटा बेटी पोता पोती, जो भी उसका फैमिली है वो शासन करेगा। लेकिन यहाँ पे भारत का प्रथम वायसराय तो हुआ, लेकिन कुछ ही दिन चला और स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल हुआ, क्योंकि वायसराय शब्द को हटा दिया गया है। तो भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग और अंतिम माउंटबेटन है। इनका कार्यकाल है 1858 से 1947। ठीक है, स्वतंत्र, यहाँ पे शब्द जुड़ गया है स्वतंत्र भारत। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। इनका कार्यकाल है 1947 से 48, मात्र 1 ईयर रहा। जब स्वतंत्र लग गया तो यहाँ पे अंग्रेज क्यों रहेंगे, कोई भारतीय रहेगा। तो इसीलिए स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी को बनाया गया, जो कि 2 साल 1948 से 1950 रहे। एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल यही है, श्री राजगोपालाचारी। और यह चलिए भारत का गवर्नर एवं वायसराय, भारत का गवर्नर और वायसराय दोनों कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। क्योंकि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल और अंतिम था बेटिंग, और भारत का गवर्नर जनरल अंतिम लॉर्ड कैनिंग हो गया, और भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ? तो लॉर्ड कैनिंग होगा। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत भारत का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। तो ठीक है, चलिए इसको हम अच्छे से याद कर लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर लॉर्ड क्लाइव, अंतिम वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम पूछेगा तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, और अंतिम पूछेगा तो लॉर्ड कैनिंग। गवर्नर जनरल भी हो गया लॉर्ड कैनिंग, और वायसराय भी हो गया। वायसराय प्रथम हो गया, गवर्नर जनरल अंतिम हो गया। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, यहाँ पे स्वतंत्र लग गया, तो स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन हो गया? माउंटबेटन। इसका कार्यकाल 1947-48 था। चलिए, स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय, जब क्वेश्चन में भारतीय रहेगा तो श्री राजगोपालाचारी एकमात्र यही थे जो गवर्नर जनरल के पद पर थे। ठीक है, तो इसका कार्यकाल बस ज्यादा नहीं है, कार्यकाल पूछता नहीं है। अगर आप चाहें तो याद कर सकते हैं। पहला का है 1757 से 1773, 1 ईयर के गैप के बाद 1774 से 1833, और फिर 1833 से 1858,
1858 से 1947, 1947 से 1948 और 1948 से 1950 थे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और भारत के अंतिम अंग्रेज, मतलब पूछा जाएगा कि भारत का अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था, तो यही लॉर्ड माउंटबेटन था। आपको ये तो पता है कि भारत का गवर्नर जनरल वायसराय दोनों कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। तो ठीक है, सेशन को हम समाप्त करते हैं। सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।